श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 26वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 26 में आखेट रहो जागृत स्वप्न वृत्तांत, रहो नारी के नेह में कियो नाहि चित शांत। श्री नारद जी बोले कि वह महाधनुषधारी पुरंजन राजा जीव एक समय स्वर्ण का कवच, रजोगुण पान, कंचनमय रथ, स्वप्न अवस्था संबंधी देह में बैठकर अक्षय तुनीर अनंत वासनाओं से भरा हुआ अहंकार पंचप्रस्थ नाम 5 विषय वन में मृगिया खेलने के लिए गया। वह रथ अत्यंत वेगगामी और शीघ्र चलने वाला था। स्वप्न अवस्था का देह जागृत अवस्था की देह के समान नहीं रहता, इसलिए वेगगामी का अत्यंत तीव्र वेग वाले उसमें 5 अश्वजूते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय उसमें 2 दंडी हैं, अहंता और ममता 2 उसमें चक्र हैं, पुण्य और पाप एक उसमें जुआ है, माया अर्थात ज्ञान अज्ञान जिसमें 3 वेणु की ध्वजा है, त्रिगुण सत्व रज तम 5 जिसमें बंधन है, 5 प्राण। ऐसे शोभायमान रथ में बैठकर राजा पुरंजन वन में विहार के लिए गया, जिसमें एक बागडोर हैं, मन एक सारथी हैं, बुद्धि एक ही रथवान के बैठने का स्थान है, अंतःकरण और 2 धुरे हैं, शोक और मोह 5 उसकी विक्रम गति हैं, पंच कर्मेंद्रिय 7 उसमें बरूथ हैं, 7 धातु 5 प्रकार की इस रथ की सामग्री 5 विषय प्रक्षेपण करने वाली हैं। उस पुरंजन राजा ने स्वर्ण के आभूषण पहन, कंचन का कवच, रजोगुण अक्षय बाण रूप तर्कस, अनंत वासनाओं से भरा हुआ अहंकार उपाधि, एक बड़ा भारी धनुष, कर्ता और भोक्ता मैं ही हूँ ऐसा अभिनिवेश धारण किए, 10 अक्षोहिणी, 10 इंद्रिय और एक उनका सेनापति मन को पुरंजन राजा जीव अपने संग लेकर पंचप्रस्थ नाम 5 विषय वन को चला। वह महाअहंकारी राजा पुरंजन धनुष विषय भोग में अभिनिवेश बाण राग द्वेषादि के हाथ में उठा। अपनी परम प्रिया रानी बुद्धि जो त्यागने के योग्य नहीं थी, उस विवेकवती बुद्धि को त्याग कर मृग रूप विषयों के मारने से भोगने की इच्छा से निर्जन वन में जाकर मृगिया खेलने लगा, विषय भोगने लगा। वह महानिर्दयी क्रूर चित्त राजा पुरंजन असुर बुद्धि तीक्ष्ण शरीरों से वन में जाकर वन के जीवों को मारने लगा। आखेट के लिए शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तीर्थ श्राद्धादिक जब आए तो राजा पवित्र पशुओं को वन में जाकर लुब्ध की नाई मार लाए, परंतु उन्हीं पशुओं को मारना कि जिसका मांस धर्मशास्त्र में पवित्र लिखा है, उनको भी वन में ही मारना, घर पर उनके मारने का निषेध है। जिस प्रकार शास्त्र ने हिंसा में नियम किए हैं, इसी रीति से औरक कर्मों में भी नियम किए हैं। जो विद्वान पुरुष इस प्रकार निश्चय करके कर्मों को करते हैं, उन मनुष्यों को अवश्य ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान से वह पुरुष किसी प्रकार के कर्म में लिप्त नहीं होता। और जो इन नियमों के विरुद्ध कर्म करे तो उसका हृदय शुद्ध नहीं होता, और हृदय की शुद्धि बिना ज्ञान कहाँ, तो फिर अज्ञानी बन मद मत्सरता के वशीभूत तो ऐसे करने लगता है कि मैं करता हूँ। इस प्रकार अभिमान में आरूढ़ होकर बुद्धि का विनाश कर लेता है। जब बुद्धि न रही तो बुद्धिहीन बन संसार सागर की लहरों में पड़कर महानीच से नीच योनि में जन्म लेता है। उस राजा पुरंजन के उस वन में चित्र विचित्र पक्ष वाले शरों से अनेक जीवों के अंग भंग हुए और दुख पाने लगे। उन दुखी जीवों का नाश हुआ, यह बात दयालु पुरुषों से नहीं सही गई। शशा शुकर अरण्य महिष नीलगाय करु शेही पवित्र अपवित्र अनेक प्रकार के पशुओं को मारता संहारता राजा पुरंजन अत्यंत श्रमित हो गया। स्वप्नावस्था का वर्णन तो तुमको सुनाया, अब जागृत अवस्था का वर्णन करते हैं। तब भूख
भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो थका थकाया लौट कर पुरंजन अपने घर पर आया। श्रम दूर कर स्नान से निवृत्त हो भोजन करके शैया पर शयन किया। निद्रा के आने से शरीर की सब थकावट दूर हुई। आँख खुल गई तो सुगंध चंदन पुष्पहार आदि से शरीर को सुगंधित और सुशोभित कर सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहन स्त्री के समीप जाने की इच्छा की। तृप्त चित्त प्रसन्न वदन अभिमान में भरा हुआ काम विवश चित्त होकर रनवास में गया। वहाँ श्रेष्ठ बुद्धि वाली शय्या योग्य गृहस्थिनी अपनी सुमुखी भार्या को नहीं देखा तो उस समय अत्यंत उदास होकर उस वरारोहा अपनी प्रिया की सखियों से पूछने लगा कि हे स्त्रियों, तुम्हारी कुशलता तो है जैसे तुम अपनी स्वामिनी समेत पहले आनंद चित्त विचरती फिरा करती थी, ऐसे आज क्यों नहीं विचरती कि इसका क्या कारण है। जिस घर में घर की शोभा शुभानना स्त्री व सर्व सुख देने वाली माता नहीं होती अथवा पति बिना स्त्री ही हो तो उस घर की संपदा शोभा को प्राप्त नहीं होती। ऐसे घर में कौन विद्वान पुरुष वास कर सकता है, कौन चतुर पुरुष बिना पहियों के रथ में आरूढ़ होगा। कहाँ है वह मेरी प्राण प्यारी जो क्षण क्षण में उत्तम परामर्श दे और प्यार कर कर के मेरे मन को मोहित करती थी। वह ललना कहाँ है जो इस व्यसन रूप सागर में डूबते हुए मुझे उबारती थी और पद पद पर मेरी बुद्धि को सावधान करती रहती थी। वह कहाँ चली गई। स्त्रियां बोली, हे नरनाथ, हे शत्रुनाशक, हम नहीं जानती कि तुम्हारी क्या इच्छा है, परंतु बिना बिछोना बिछाए पृथ्वी में पड़ी सो रही हैं, चलकर देख लो। नारद जी बोले कि पुरंजन अपनी स्त्री को पृथ्वी में पड़ी देखकर जिसके संग से इसका सब ज्ञान नष्ट हो गया था अत्यंत दुखित हुआ। राजा पुरंजन मन में अत्यंत उदास हो मधुर वचनों से सांत्वना कर दुखी चित्त से अपनी प्यारी के प्रेम को बढ़ाने लगा और जो क्रोध दृष्टि थी उसको अपने आत्मा में मान लिया, परंतु उसके देखने में ऐसा चिन्ह और लक्षण कोई भी नहीं जान पड़ा कि जानबूझकर यह किस कारण कोप किया है। फिर प्यारी को प्रसन्न करने के लिए वह वीर राजा पुरंजन धीरे धीरे उसके समीप गया और उसके चरणारविंद को छू अपनी गोदी में बैठा कर इस प्रकार अपनी प्यारी की प्रार्थना करने लगा। पुरंजन बोला कि हे चंद्रानने, निश्चय है कि तुम्हारे किए हुए पुण्य रूप ईश्वर के समान वह भृत्य प्रसन्न रहते हैं और स्वामी उनको अपना समझकर शिक्षा और दंड दे, और जो स्वामी दास को दंड नहीं दे तो दासों को भाग्यहीन जानना चाहिए। अपने भृत्यों को जो स्वामी दंड दे तो भृत्यों को अपना अहोभाग्य समझना चाहिए। हे कृशोदरी, वृद्धों के दंड देने का जो बालक दुख मानते हैं और क्रोध करते हैं वे अत्यंत मंदभागी हैं, क्योंकि वह बालक अपने वृद्ध पुरुषों को नहीं जानते कि यह हमारे हितकारक हैं। हे सुदति सुभ्रू, हे मनस्विनी, तेरा मनोहर मुखारविंद चंद्रवत अनुराग भार से भूषित, लाज से शोभित, मधुर हास्य युक्त, तिरछी चितवन के अवलोकन के कारण अत्यंत शोभायमान जान पड़ता है, जिसमें श्याम वर्ण सर्पिणी सी हल्के कपोलों पर पड़ी अमृत के कणों को चाट रही हैं। सुभग नासिका और मनोहर भाषण वाले मुख पर से घूंघट पट उठाकर क्यों नहीं अपना चंद्रवदन अपने प्रेमियों को दिखाती हो। हे वीरवाला, ब्रह्मवंश और भगवत भक्त के व्यतिरिक्त और किसी दूसरे ने तेरा अपराध किया हो तो मुझे बता, उसमें दंड दिए बिना कभी न रहूँगा, यह तू निश्चय समझ लेना, क्योंकि त्रिभुवन में अथवा 14 भुवनों में निरंतर मेरा भय न मानकर प्रसन्न रहने वाला कोई भी वीर पुरुष मुझको नहीं दिखाई देता। आज तक तेरा मुखारविंद बिना तिलक मलिन हर्ष रहित कोप से भयानक प्रेम शून्य मेरे देखने में नहीं आया था, और यह तेरे मनोहर कुछ भी शोक से लचे नेत्रों के जल से भीजे नहीं देखे, और बिंब फल से लाल रंग वाले सुधा रस भरे कोमल अदर तांबुल के न खाने से कुमकुम की सी आकांति जिसमें नहीं दिखती, ऐसे अदर कभी मेरे देखने में नहीं आए। इतना अपराध
तो मुझसे अवश्य हुआ है कि मुझसे बिना पूछे व्यसन में आतुर होकर आखेट को चला गया। वह अपराध क्षमा कर कामदेव के बाणों के वेग से सब ऐश्वर्य को त्याग धैर्य रहित हो। जिस पत्नी का पति बारंबार उसके चरणों में पड़े तो अपने वशीभूत अपने पति की अभिलाषा न पूर्ण करने वाली ऐसी कौन स्त्री है जो अपने पति को वैकुंठ से न लगाएगी। जो कुलीन स्त्री हैं वे सदा अपने पति की सेवा में तन्मन से उपस्थित रहती हैं। श्री भागवते महापुराणे चतुर्थे स्कंदे पाशाटिकायां पुरंजनेन स्वापराध क्षमापन वर्णनम नाम षड्विंशो अध्यायः। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।